राधे राधे राधे, कृष्णा कृष्णा कृष्णा, जय लड्डू गोपाल की, जय बाल गोपाल की। आप सभी भक्तों का हमारे चैनल पर स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आप जानेंगे जो पत्ते हम लड्डू गोपाल जी के पास रखते हैं या भोग में रखते हैं, तो हम उन्हें कैसे यूज़ में ले बाद में, या उनका क्या करें। और हम जो पत्ते लड्डू गोपाल जी के पास रखते हैं उन्हें हम धोकर दोबारा से भी लड्डू गोपाल जी को अर्पण कर सकते हैं। और जो हम भोग में खाने में रखते हैं लड्डू गोपाल जी के पास तुलसी के पत्ते, उनको भी हम धोकर जल में साफ फिर से लड्डू गोपाल जी के भोग में हम उनके रख सकते हैं। और अगर हम ऐसे ना करें तो हम उन पत्तों को इकट्ठा करके एक गमले में रख दें, या फिर ऐसी ही जगह रखें जो वो पैरों में ना आए। और या आप उन्हें भोग जो हम लड्डू गोपाल जी को लगाते हैं उसी भोग के साथ में आप खुद उनको ले लें तो वो और अच्छा रहता है। और अगर आप ऐसे नहीं कर पाते तो सारे पत्ते इकट्ठे करके गमले में रख दें। और नहीं तो आप उनको जहाँ पर आप अपने पूजा का, जैसे बत्ती होती हैं, आपके पुरानी पूजा की मालाएं होती हैं, वहाँ पर रख सकते हैं। इधर उधर उन पत्तों को ना डालें। इसी तरह से हम लड्डू गोपाल जी के जो नहाने का जल होता है उसे भी हम इसी तरह से लें, अपने पूरे घर में छिड़क दें, या चाय में ले लें या खुद पी से पी लें। और इसे जल को इधर उधर ना डालें या किसी पौधे में डाल दें, गमले में। इसी तरह से, क्योंकि लड्डू गोपाल जी को स्नान कराया हुआ जल पंचामृत के समान होता है, इसलिए उसे इधर उधर नहीं डालना चाहिए। और या साफ पौधे किसी भी पौधे के गमले में डाल दें। और या आप खुद भी ले सकते हैं। मैं तो खुद लेती हूँ और अपने बच्चों को देती हूँ, अपने पूरे घर में उस जल को छिड़क देती हूँ जिसमें मैं लड्डू गोपाल जी को स्नान कराती हूँ। इसी तरह से मैं उस जल का इस्तेमाल करती हूँ। और आप चाय बना लें या दूध में डाल दें, इस तरह से भी आप उस जल को ले सकते हैं। इसी तरह से आप इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें जब लड्डू गोपाल जी की सेवा करें। और इस तरह से मैं अपने लड्डू गोपाल जी की हर छोटी छोटी बातों का ध्यान रखती हूँ जब भी भोग लगाती हूँ या उनको स्नान कराती हूँ, तुलसी के पत्तों का भी। और लड्डू गोपाल जी को जल का भी, जिसमें हम लड्डू गोपाल जी को स्नान कराते हैं। इसी तरह से मैं उनको यूज़ करती हूँ। जैसे लड्डू गोपाल जी के कपड़े हैं, पुराने हो जाते हैं, उनका हम क्या करें। तो इसी तरह से फ्रेंड्स, उनको भी आप कहीं इधर उधर ना डालें, या तो आप अपने घर में कोई गमला लें खाली, और उसमें थोड़ी सी मिट्टी डाल दें और उसमें उन कपड़ों को आप विसर्जन कर सकते हैं। उसमें दबा दें मिट्टी में उन कपड़ों को, वस्त्रों को। और पुरानी मालाएं जो वो टूट जाती हैं या कड़े हैं, ख़राब हो जाते हैं, उनको भी आप उसी गमले में रख दें, या किसी पवित्र नदी में चलते हुए जल में उनको प्रवाहित कर दें। इस तरह से भी आप कर सकते हैं। कई बार होता है हम नहीं जा पाते, या इतनी दूर कहीं पे नदी या कोई जमुना होती है या गंगा जी होती है, दूर पड़ती है, तो हम इस तरह से, मैं अपने लड्डू गोपाल जी के पुराने वस्त्रों को ऐसे ही करती हूँ। अगर हम कहीं पर जाते हैं तो वहाँ जल में प्रवाहित कर देती हूँ किसी नदी में, और नहीं तो अपने घर में ही गमले में मिट्टी में दबा देती हूँ, जिससे कि वो इधर उधर ना पड़े फिरें, और लड्डू गोपाल जी के वस्त्र अच्छे से हम उनको विसर्जन कर देते हैं। इस तरह से ही पुराने सामानों का, पूजा के जो मालाएं होती हैं, फूल होते हैं, हम पर भूख अर्पण करते हैं, इन सब सामानों को मैं ऐसे ही एक गमले में मिट्टी में दबा देती हूँ। आप भी करना चाहे तो इस तरह से कर सकते हैं। राधे राधे राधे, कृष्णा कृष्णा कृष्णा, जय लड्डू गोपाल की, जय बाल गोपाल की।